हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है दस्तक अभियान, जो अक्टूबर 2022 में शुरू किया जा रहा है। आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दस्तक अभियान संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम का एक घटक है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित फ्रंटलाइन वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी घर घर भ्रमण कर विभिन्न रोगों को नियंत्रित व उपचार की जानकारी प्रदान करने हेतु प्रचार प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ संचालित करते हैं। इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा इस अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों तथा विभिन्न रोगों के लक्षण युक्त व्यक्तियों का चिन्हीकरण एवं सूचीबद्ध किए जाने का कार्य भी दस्तक अभियान के अंतर्गत करेंगे। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर पर कई बैठकें की जाएंगी लोगों को जागरूक करने के लिए। इस चरण से फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घरों के भीतर प्रवेश कर मच्छरों के प्रजनन की स्थिति का आकलन करेंगे। साथ ही बुखार के रोगियों की मलेरिया जांच हेतु स्लाइड बनाने अथवा आरटीडी से जांच का कार्य भी पुनः प्रारंभ करें। अभियान के दौरान पूर्ववर्ती 3 अभियानों की ही भांति मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग तथा हाथ धोने का ध्यान रखा जाए। पिछली बार जो अभियान चलाया गया था उसमें घर के अंदर प्रवेश करने के लिए मना किया गया था, लेकिन इस बार घर में प्रवेश करके मच्छर इत्यादि की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर को बताएं कि संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान से उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार एवं जापानी इंसेफेलाइटिस के रोगियों की संख्या एवं इन रोगों के कारण होने वाली मृत्यु में काफ़ी कमी आई है। साथ ही विभिन्न रोगों के बचाव के विषय में जनता की जानकारी तथा स्वच्छता के प्रति व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है दस्तक अभियान, इससे बहुत काफ़ी हद में सफलता प्राप्त हुई है। दस्तक अभियान का विकास यह वर्ष 2018 में बस्ती और गोरखपुर मंडल के 7 जनपदों में दिमागी बुखार पर केंद्रित रहा है। वर्ष 2019 में 18 जनपद गोरखपुर, बस्ती, लखनऊ, देवीपाटन मंडलों के समस्त 17 जनपदों तथा बाराबंकी जनपद दिमागी बुखार पर केंद्रित रहा। लेकिन 2022 में मार्च 22 में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में समस्त संचारी रोगों पर केंद्रित किया गया। जुलाई एवं अक्टूबर 2020 प्रदेश के समस्त 75 जनपद समस्त संचारी रोगों पर केंद्रित तथा कोविड 2019 रोग के बचाव के उपायों तथा इन रोगों के संभावित रोगियों को चिन्हांकन एवं लाइन लिस्टिंग पर केंद्रित रहा है। दस्तक अभियान का विकास अक्टूबर 2021 प्रदेश के समस्त 75 जनपद में समस्त संचारी रोग पर केंद्रित रहेगा। बुखार के रोगियों को की सूची बनाना, कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन एवं लाइन लिस्टिंग, कोविड-19 रोग से बचाव के उपायों तथा रोग के संभावित रोगियों का चिन्हांकन एवं लाइन लिस्टिंग फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मकान पर 6 रोग के संभावित रोगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए 6 रोग के लक्षणों वाले व्यक्तियों की लाइन लिस्टिंग भी इस बार करना है। घर घर भ्रमण के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर, आशा और आंगनबाड़ी द्वारा अपेक्षित गतिविधियां की जाएंगी। सामान्य अभिवादन के पश्चात अपने आने का प्रयोजन तथा दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान के विषय में परिवार के सदस्यों को अवगत करने के उपरांत फ्रंटलाइन वर्कर निम्न बिंदुओं पर परिवार के सदस्यों के साथ वार्ता करेंगे। वातावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, शौचालय के प्रयोग एवं खुले में शौच न करें, हाथ धोने का महत्व तथा इनका सही तरीका, उथले तथा असुरक्षित जल स्रोतों का प्रयोग न करना, स्वच्छ पेयजल का उपयोग, कुपोषण के कारण तथा कुपोषित बच्चों हेतु पुष्टाहार, कुपोषित बच्चों का उपचार हेतु संदर्भन। इन बिंदुओं पर आशा और आंगनबाड़ी के द्वारा परिवार से चर्चा किया जाएगा। दस्तक अभियान में घर घर भ्रमण के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा अपेक्षित गतिविधियाँ की जाएंगी। इनके द्वारा निम्न काम किए जाएंगे। मच्छरों से बचाव के उपाय बताए जाएंगे,
निकटवर्ती सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा अप्रशिक्षित चिकित्सकों से उपचार न कराने के विषय में आवश्यक जानकारी। आशा कार्यकर्ता कृंतक नियंत्रण, रोगेड कंट्रोल, चूहा, छछूंदर आदि पर नियंत्रण के विषय में भी परिवार के सदस्यों से वार्ता करेंगे तथा परिवार के सदस्यों को अवगत कराएंगे कि चूहे छछूंदर से स्क्रब टाइफस नामक रोग फैलता है, जो दिमागी बुखार का सबसे बड़ा कारण है। फ्रंटलाइन वर्कर प्रत्येक बुखार के रोगी के तत्काल निकटवर्ती सरकारी चिकित्सालय ले जाकर के शीघ्र उपचार करने के विषय में भी परिवार को अवगत कराएंगे और दस्त के रोगियों को ORS तथा जिंक की गोलियां भी उपलब्ध कराएंगी। क्षय रोग के लक्षण तथा बचाव के उपाय भी बताएंगे। तो ये काम फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा इस अभियान के दौरान किया जाएगा। दस्तक अभियान में घर घर भ्रमण के दौरान आशा द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, विभिन्न रोगों के संभावित रोगियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा निम्नलिखित सवाल घर पर पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला, क्या परिवार में किसी सदस्य को बुखार है? यदि हाँ तो उनको जांच हेतु सूचीबद्ध करना। दूसरा, परिवार में किसी सदस्य को 2 सप्ताह से कम की खांसी, सांस लेने में भी परेशानी हो रही हो? यदि हाँ तो उसको कोविड जांच हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। परिवार में कोई ऐसा सदस्य तो नहीं है जिनको 2 सप्ताह से अधिक समय में खांसी आ रही हो, या वजन कम हो रहा हो, या बलगम में खून आ रहा हो? संभावित क्षय रोगी, यदि हाँ तो उनको क्षय रोग की जांच हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। चौथा, क्या परिवार में किसी बच्चे के स्वास्थ्य का स्तर सामान्य से निम्न है? यदि हाँ तो ऐसे बच्चों का परीक्षण कर कुपोषण पाए जाने की स्थिति में कुपोषित बच्चों की सूचीबद्ध किया जाएगा। पांचवा है, क्या परिवार में किसी सदस्य को उल्टी, दस्त, हैजा इत्यादि जैसी कोई शिकायत है? यदि हाँ तो परिवार के सदस्यों को ORS की पैकेट तथा जिंक की गोलियां दी जाएंगी। दस्तक अभियान में लाइन लिस्टिंग, फ्रंटलाइन वर्कर निम्न प्रकार की सूची अपनी रिपोर्ट के साथ प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पर क्षेत्रीय ANM के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध कराएगी। बुखार के रोगियों की सूची, ILI, इन्फ्लुएंजा लाइव इनलेस रोगियों की सूची, क्षय रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची, कुपोषित बच्चों की सूची, क्षेत्रवार ऐसे मकानों की सूची जहां घरों के भीतर मच्छरों का प्रजनन पाया गया हो। आशा कार्यकर्त्री हेतु वित्तीय प्रावधान, मलेरिया, प्रत्येक मलेरिया रोगी की स्लाइड अथवा RDT किट से जांच करने पर आशा कार्यकर्त्री को 15 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि मलेरिया धनात्मक रोगी है तो RT पूर्ण करने तथा तीसरे, 7वें और 14वें दिन रोगी का फॉलोअप करने पर 75 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के कन्फर्म होने पर 250 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ रोग, उनके लक्षण और कार्रवाई। बुखार के साथ कंपकपी अथवा जाड़ा, ये मलेरिया हो सकता है। बुखार के प्रत्येक विवरण प्रारूप के अनुसार अंकित करें। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बचाव के उपाय बताएं। बुखार के साथ शरीर पर चकत्ते पड़ना अथवा रक्त स्राव, डेंगू हो सकता है। बुखार के प्रत्येक रोगी को मलेरिया जांच हेतु स्लाइड बनाने अथवा RDT किट द्वारा जांच करें। बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, चिकनगुनिया हो सकता है। बनाई गई स्लाइड के ब्लॉक चिकित्सालय पर जांच हेतु उपलब्ध कराया जाए। बुखार के रोगी की उपचार हेतु निकटतम स्वास्थ्य केंद्र भेजे जाएं। यदि मलेरिया के रोगी हैं तो उनकी 14 दिनों तक पूर्ण उपचार सुनिश्चित किए जाएं। बुखार के साथ बेहोशी, झटके, जापानी इंसेफेलाइटिस हो सकते हैं। 2 सप्ताह से अधिक की खांसी, वजन कम होना, बलगम आना, यह क्षय रोग के लक्षण हो सकते हैं। क्षय रोग के संभावित रोगियों की सूची क्षेत्रीय ANM के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय पर उपलब्ध कराया जाए। तो ये कार्रवाई आशा और आंगनबाड़ी के द्वारा अपने क्षेत्र में किया जाएगा। दिमागी बुखार से प्रभावित 18 जनपदों में आशाओं को 100 स्टिकर दिए जाएंगे। अन्य 57 जनपदों में आशाओं को 50 स्टिकर दिए जाएंगे। ऐसे घरों पर स्टिकर अवश्य लगाएं जहां 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अथवा क्षय रोग के लक्षण वाले रोगी पाए जाते हैं। तो ये रहा संचारी दस्तक अभियान जो अक्टूबर माह में संचालित किया जाएगा। और संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ,
आप लोग जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप देख सकते हैं। और मेरा वीडियो कैसा रहा इसको जन जन तक पहुंचाइए ताकि जनता इससे जागरूक हो सके और इस संचारी रोग से बच सके। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।